मलूकदास जी को भगवान कैसे, ये सबका प्रश्न है। बैठे भगवान दे देगा, तुम बैठ कहां पाते हो। बैठने का मतलब है फिर तो जो चाहोगे, जो चाहोगे। थोड़ा देखा जाएगा कि 3-4 दिन हो गए अभी कवल नहीं आया, अरे सब झूठा है। नहीं, बिल्कुल डटे रहना, अब आखिरी हद है। फिर आप देख लेना, एक बार केवल देखा जाता है कि हिल कितना रहे हो अपनी निष्ठा में। अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा, सर्व कर्म विनाश करके नए भाग्य की रचना। अरे वो मालिक है अनंत ब्रह्मांडों का, वो अंतर की बात समझता है कि तुम बैठ गए परीक्षा के लिए ही बैठ जाओगे, तो बैठ गए परीक्षा के लिए। मलूकदास आसपास ज्वार के खेत थे, बीच से एक मार्ग था, पास में बड़ा बट वृक्ष था। वो ऊपर चढ़ के बैठे, देखते हैं कैसे हरि पवाता है। संत जन कहते हैं कि भगवान सबका पोषण करते हैं, अगर आज मुझे भगवान पवा दिए तो पूरा जीवन भगवान को अर्पित कर दूंगा। बैठे थोड़ी देर में देखा कि 4 अंग रक्षकों से घिरे हुए राजकुमार, उस समय छोटे छोटे राजा भी होते थे, तो ऐसे ही वन विहार के लिए निकले थे। बड़ा वृक्ष देखा, बोले इसी के नीचे प्रसाद पा लेते हैं। बढ़िया स्वर्ण की थालें लग गई, चद्दर बिछी, स्वर्ण की थालें, बड़े सुंदर सुंदर पकवान, सब भोग, क्योंकि साथ विचार थे। इतने में एक अंगरक्षक ने दूर से देखा धूल उड़ रही, तो उन्होंने कहा हमें लगता है राजकुमार युवराज की ये जंगली जो डाकू लोग होते वो आ रहे हैं, क्योंकि अगर अपनी कोई सेना होती तो बिना आज्ञा के आ नहीं सकती थी, तो ये चोर हो सकते हैं। अब तुरंत चलो, क्योंकि अपने पास ज्यादा सैनिक नहीं है, हम लोग तो आपकी आज्ञा से 4 लोग भी आए। भागे, सब छोड़ करके वैसे भागे। और वो वास्तविक चोर ही थे, वो पूरा डकैतों का दल था। आए, अच्छा मतलब मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए सब अच्छे अच्छे, क्योंकि हम लोग भूखे रहते हैं तो ये भोजन पाएंगे मर जाएंगे। इतने चतुर नहीं, इतने वो चतुर नहीं कि हम लोगों को मार। देखो आसपास होगा कोई। अब थोड़ा ढुलाई हुई नहीं थी, जो वृक्ष में देखा तो पर मलूकदास, नीचे उतरो। उतारे गए नीचे जबरदस्ती, और उनका देखो तुम लोग मिलकर जितना भोजन है सब अपने हाथ से पवाओ, और भाला ऐसे ना, नहीं गुलाब जामुन सब वो राजकुमार का। बार बार करे हे प्रभु, बस समझ गया आपको, समझ गया आपको। तभी उन्होंने कहा अजगर करेल चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। देख लिया, देख लिया। अरे विश्वंभर है भगवान। कह रहे हैं जब तुम माता के उदर में थे तो क्या व्यवस्था तुम अपनी कर रहे थे भाई, बहुत चतुर सुजान हो। तो मातु उदर में रस पहुंचावत, बहुरी रुधिर तै क्षीर बनावत। जब माता के उदर में थे, झिल्लियों से लिपटे हुए, तुम्हारा भरण पोषण कौन कर रहा था? नाभि से संबंध मां के रस से कर दिया, जिससे पोषण हो रहा उस बालक। किसने किया? हरि ने। और जब बाहर आए तो खून को दूध बना दिया। मां के शरीर में कहीं एक बूंद दूध नहीं है, लेकिन जब बाहर बालक प्रकट होता है तो वक्षा स्थल के रक्त को भगवान कैसा, उतना ही मीठा, उतना ही गर्म और उतना ही पौष्टिक जितना बालक पचा सके। कितनी करुणा! मां के दूध जैसा पौष्टिक आहार उस नवजात शिशु के लिए त्रिभुवन में कोई नहीं। किसने बना दिया? रक्त को दूध में बदल दिया, मां के रक्त को दूध में। कह रहे मातु उदर में रस पहुंचावत, जो नाभि का नाड़ा होता है जहां से मां के शरीर का पोषण होता है, उसी रस से उसका पोषण करने के लिए नाभि। कैसी व्यवस्था उसकी! बाहर निकले तो दुग्ध की कैसी, रक्त को दुग्ध बना। तुम्हें विश्वास नहीं इस भगवान पर? असन काज प्रभु बन फल करे, तृष्णा हेतु जल झरना भरे।
पात्र स्थान हाथ हरि दीन्हे, बसन काज बल कल प्रभु कीन्हे, सैया पृथ्वी करि विस्तार, ग्रह गिरि कंदर करे अपार, ताते सब चिंता करी त्यागहु, शूर करो हरिपद अनुरागहु। भाई, जिसने मां के उदर में पोषण किया वही बाहर भी कर रहा है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे लिए बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ भगवान ने बना, कितने सुंदर फल, कितनी सुंदर सब्जियां, कितने निकृष्ट बुद्धि हो जाती है दूसरों का मांस भक्षण करने की इच्छा रखने वाली ये राक्षसी बुद्धि। ए भाई, त्याग दो। अब ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म करते हैं, अगर उनके कर्म का हिसाब हो, दिखाया जाए तो आप भी कहोगे कि इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। और जब दंड मिलता है तब लोग भगवान को पूछते हैं, अरे ऐसा हो, अरे वो तो तुम जो दृश्य देख रहे हो उसने क्या क्या किया तुम्हें पता है? अगर वो तुम्हें पता हो तो लगेगा ये बहुत कम है और होना चाहिए। ऐसे नीच निर्दयी आचरण किए जाते हैं, पूछो पूछो। धर्म का कहीं बाना पहन करके, कहीं कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें हिंसा इस कोटि की निकृष्टता बड़ा। ये इसीलिए कहते हैं मुक्त होना जरूरी है। भागो संसार की ज्वाला से, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। आगे ऐसा समय आएगा पूछो मत, भेड़िए जैसा स्वभाव हो जाएगा सबका। कोई बिरला रामकृष्ण हरि बोल पाएगा नहीं, सब भाव भ्रष्टाचारा, सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से नहीं सुनाई देगा कि वहां धर्मात्मा पुरुष रहता है। भागो, अभी समय है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी महापुरुषों के छत्र के नीचे हैं, अभी पार हो सकते हैं। बहुत बहुत कड़वा समय आने वाला है। कह रहे जैसे बने, बहुत सुंदर पात्र है, कर पात्र, कोई चिंता नहीं, पात्र नहीं तो कोई चिंता नहीं। जीवन यापन करके हरि भजन आप कर रहे हैं, जैसे बन रहा है आपको तो आप महान हैं। अगर व्यवस्थाओं के चक्कर में भजन छूट गया तो आप धोखा खा गए, मानव जीवन का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो कह रहे हैं ऐसी जो आवे